ओम शांति। आज सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। हम सभी को ज्ञात है कि जैसे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, वैसे हमारे हर कर्म का हमें फल जरूर प्राप्त होता है। एक बार की बात है, एक बार एक केमिस्ट की दुकान पर अर्थात मेडिकल शॉप पर एक छोटा बच्चा आता है और चुपके से दवाई की 2 बोतल चुराकर भागने लगता है। लेकिन केमिस्ट शॉप वाला ये देख लेता और उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता और उसकी पिटाई करना शुरू करता कि तुम कैसे मेरे दुकान से ये चोरी कर रहे थे, और उसके पास से जो बोतल थी वो भी ले लेता है। ये सब केमिस्ट की शॉप के सामने एक चाय की टपरी लगाकर बैठा हुआ आदमी जिसका नाम गजानन था, वो देख रहा होता। वो भागे भागे आता और उस मालक को बोलता कि रुक जाइए साहब, बच्चे को मत पीटिए, और अगर उसने दवाई चुराई है इसका मतलब कि जरूर वो जरूरतमंद होगा, ऐसे ही कोई दवाई की शीशी नहीं चुराता। वो गजानन भी गरीब ही था, उसका छोटा सा ठेला था जो कि चाय का था, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था। वो छोटी छोटी तरीके से अपने अनेक लोगों की मदद करना जानता था और मदद करता भी था। उस छोटे बच्चे को देखकर उसे दया आ जाती है और वो उस मेडिसिन के पैसे उस केमिस्ट वाले को दे देता और वो दवाई उस बच्चे को देके बोलता है कि जाओ। तो बच्चा तुरंत वो बोतल लेके जोर जोर से भागकर चला जाता है। वैसे गजानन भी गरीब ही था, लेकिन फिर भी वो हमेशा सबकी मदद करता, जैसे उससे हो सके उतनी मदद करता। एक बार ऐसे ही बहुत सारे लोग, एक गरीब बूढ़ी औरत, इन सबकी वो मदद कर रहा था। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा हो गया और एक दिन बहुत चक्कर आके अपनी दुकान के पास ही गिर पड़ा। उसका बेटा भाग भाग कर आया और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गया। जब वो हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि गजानन की शरीर में गांठ है और उसको ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। इस वजह से ही और बहुत सारी ट्रीटमेंट उसे देना होगा। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 लाख की ज़रूरत है। अब उसका बेटा रात भर बैठ के सोच रहा था और रो रहा था कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और ना ही मेरे पिताजी ने भी इतने पैसे जमा किए हैं जो मैं इनका इलाज करूं, लेकिन अब मेरे पिताजी का क्या होगा और मेरा क्या होगा। ऐसे रोते रोते उसको बैठे बैठे ही नींद लग जाती है। जब वो सुबह आंखें खोलता तो पिताजी के पास जहाँ वो बैठा हुआ था रात भर, वहाँ पर उसे एक रिसीट मिलती। उस रिसीट में लिखा था कि आपके 5 लाख रुपए पे कर दिए हैं और आज ऑपरेशन है। लेकिन जब वो रिसीट लेके हॉस्पिटल में रिसेप्शन में पूछताछ करता कि ये 5 लाख रुपए किसने भरे, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे उसे पता चलता कि एक बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके पैसे दे दिए हैं और हॉस्पिटल में आज ही ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है। जब ऑपरेशन पूरा हो जाता और ऑपरेशन के बाद गजानन अपने बेटे से पूछता कि इतने पैसे तुमने कहाँ से लाए और कैसे इंतजाम किया, तो वो सारी बातें बता देता। उसी वक्त गजानन भी कहता कि मुझे उस डॉक्टर साहब से मिलना है जिसने मेरी मदद की है और उनको शुक्रिया अदा करना है। उसी वक्त उस हॉस्पिटल में, उस कमरे में वो डॉक्टर आ जाते और डॉक्टर कहते गजानन साहब, एक्चुअली मुझे आपका धन्यवाद करना है। लेकिन गजानन कहता मैं समझा नहीं सर, आप मेरी धन्यवाद क्यों करना चाहते हैं। उसी वक्त वो जो डॉक्टर था वो कहता कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जिस बच्चे को आपने मार पिटाई से बचाया था और मुझे खुद खर्चा करके अपनी माँ के लिए दवाई लेकर दिया था। वो दवाई मेरी माँ के लिए थी, जबकि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी और मेरी माँ ही मेरा एकमात्र सहारा थी और उसका इलाज होना ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने इलाज करवाया
और मेरी माँ बच गई। उसके बाद मेरी माँ और मैंने दोनों ने मेहनत किया और मैं डॉक्टर बन गया। आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। लेकिन अगर मेरी माँ का साथ मेरे जीवन में ना होता तो मैं छोटा बच्चा ही अनाथ बन जाता और मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो पाता। ये सुनकर गजानन की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर भी रो रहा था। उसने कहा कि आपने जो अच्छे कर्म किए थे उस कर्म का फल आपको मिला। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप सभी को भी इस कहानी से कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। हम सभी को ज्ञात है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता है, भले आज, कल, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद या नेक्स्ट जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए अच्छे कर्म और निस्वार्थ कर्म करते रहिए, उसमें कभी भी रुकना नहीं। जो भी अपने पास है, जितना भी अपने पास है, उसे सफल करें। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताइए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।